प्रिय जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, दिन के लिए, जो परमेश्वर की ओर से आपको और हम सबको दिया गया। और उसी की करुणा है कि वो स्वस्थ रखता है। वही दयालु है जो आप सबको हमारे साथ मिलकर ये वचन सीखने में मदद करता है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ यीशु के पाक नाम में, क्योंकि उसका नाम आदर के योग्य है और उसी ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। वही है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर आज हम सबको मुर्दा हाल से बाहर निकालता है और जीवित रखकर अपनी महिमा लेता है। और उसके नाम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और जिसके कारण से वो आज हमारे मध्य में कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जिसने अपने बदले में पवित्र आत्मा भेजा है। यीशु ने कहा, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। सचमुच में पिता आपसे प्यार करता है। परमेश्वर पिता आपकी सहायता करना चाहता है। जब आप ये वचन सीखते हैं तो आपको और भी ज्यादा परमेश्वर छुए यीशु के नाम में और आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब और उसका 5:17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है प्रियो कि तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जाए। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि वो लोग थे जिनके सुवरोध चले गए थे, जिन्होंने इस व्यक्ति को सचेत हालत में और कपड़े पहने देखा है। मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि पहले कब्रों में था, आज ये कपड़ों में है। पहले अचेत था, अब ये सचेत है। पहले ये अपने आप को घायल करता था, आज ये अपने आप को नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा से आजाद होकर चंगाई पाकर बैठ गया है। आज ये घायल करने वाला नहीं बल्कि यीशु के लिए घायल होने के लिए भी तैयार हो जाएगा। प्रियो, आप सोचे कि यीशु ने इससे प्रेम किया और एक बड़ी सेना इसके जीवन से निकाल दी। आज ये सचेत है और ये हालात इन लोगों ने देखा है, सुना है। ये लोग सिर्फ ये देखने आए कि वो कैसे चंगा हो गया और किसने इसे चंगा किया और हमारे सूर क्यों मारे गए और किसने ये कहा कि सूर जाए, सूरों के झुंड में दुष्ट आत्मा चली जाए। तो ये सिर्फ हाल जानना चाह रहे थे, लेकिन ये विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए जो विश्वास नहीं करता मेरे प्रियो, वो इसी प्रकार की बातें करता है। और इन लोगों ने यीशु को इस प्रकार से कहा, विनती करके कहा, हमारी सीमा से चला जा, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और परमेश्वर ने अपनी खोई हुई भेड़ को यीशु मसीह के द्वारा, जिसके अंदर, जिसके शरीर की और जिसके जीवन की सारी हालत दुष्टात्माओं ने बिगाड़ी थी, एक सेना के रूप में उसको बचाया है। यीशु के द्वारा उसे आजादी मिली है, उसे छुटकारा मिला है यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन लोगों को एक व्यक्ति की परवाह नहीं है, बल्कि सूरों की परवाह है। सूर का जो बिजनेस है वो ठप हो गया है, खत्म हो गए हैं। इसलिए ये यीशु से कह रहे हैं, हमारी सीमा से बाहर चला जाओ। सोचने वाली बात है प्रियो, जब इस प्रकार से बातें होती है जीवन के अंदर की, एक प्रभु जो चंगाई देता है, एक प्रभु जो आपके देश में आकर आपके लिए भले के कार्य करता है और आपके घर के उस सदस्य को फिर से घर लौटा ले आता है, जो दुष्टात्मा के कारण घर छोड़कर चला गया, जमीन छोड़कर चला गया और आपका गांव छोड़कर चला गया, आपका शहर छोड़कर चला गया और जंगलों में और कब्रों में रहने लगा है, उसको लौटाकर आपके गाँव में ले आए। उसी व्यक्ति से उसी प्रभु से आप नफरत करते हैं, उसी प्रभु को जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, उससे आप कहते हैं हमारी सीमा से चला जा, हमारे घर से चला जा। आज बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इसी प्रकार से और उसके लोगों को कहा है कि हमारे देश से चले जाओ, हमारी सीमा से चले जाओ, इस गांव में कभी प्रवेश नहीं करना, इस तरीके की बातें कहते हैं। वो अभाग्य है, हाय है उस गांव पर, हाय है उन लोगों पर जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। ये लोग यीशु के प्रेम को और चमत्कार को नहीं समझ पा रहे हैं। गिरासीनिया के देश के लोग और नगर के लोग ये सिर्फ नुकसान देख रहे हैं, आशीष और फायदा और आशीषों की बातें नहीं देख रहे, अनुग्रह नहीं देख रहे कि इस व्यक्ति को यार जिंदगी मिल गई। सूरों का क्या है, सूर फिर से आ जाएंगे, सूर को हम फिर से ले लेंगे, पर ये व्यक्ति दोबारा नहीं आता। पर ये व्यक्ति आज गांव में आया है
और जिसके कारण आया है हम उसको क्यों अपनी सीमा से बाहर करें। सोचिए प्रियो, कई बार आप जिस प्रभु ने आपको श्वास दी, जिस प्रभु ने आपको आशीष दी, जिस प्रभु ने आपके जीवन में बदलाव किया, उसी प्रभु यीशु को आप कहते हैं कि हमारी सीमा से चला जा, हमारे घर से चला जा। ये बड़ी दुख की बात है। कई बार आप पास्टरों को, पासवानों को, मिशनरियों को और जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो सुसमाचार शांति का प्रिय संदेश लेकर आते हैं, उन्हीं से आप कहते हैं हमारे यहाँ कॉलोनी से बाहर चला जाए, यहाँ पर कभी इस गली में दिखाई नहीं देना, इस मोहल्ले में कभी दिखाई नहीं देना, अगर आप तू दिखाई दिया तो हम तुझे मार देंगे। क्या है ये? तुम उन लोगों की तरह है कि तुम अपना ही मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर उनका क्या, जिनके लिए परमेश्वर के जन आकर सुसमाचार देकर उन लोगों की चंगाई के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका क्या? आप स्वस्थ हैं इसलिए आपके अंदर घमंड का आत्मा समाया है, आप स्वस्थ हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अगर आप सचमुच में दुखी या परेशान होते, आपको कोई दुष्टात्मा सता रहा होता, आपको कोई समस्याएं होती, तो भी तब आप हाथ जोड़कर कहते, प्रिय परमेश्वर के जन हमारे लिए प्रार्थना करें, और वो आपके लिए प्रार्थना करता और आप चंगे हो जाते हैं। पर आप अभी स्वस्थ हैं इसलिए आप उसे कहते हैं हमारी सीमा से चला जाओ। आज ये व्यक्ति को हम जब देखते हैं, ये खुद यीशु के साथ चलने के लिए तैयार है, पर बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी सीमा से चला जा, मेरे घर से चला। बहुत से लोगों ने दुष्टात्मा को घर में बुला लिया है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु को घर से निकाल दिया है। लड़ाई झगड़े, दारू की आत्मा को और बुराइयों को, बीमारियों को अपने घर में बुला लिया है। ऐसो और आम को, दुनियादारी की उन चकाचौंध चांदनी को अपने घर में लगा लिया है, बना लिया है, और उसमें आपका रात दिन समय बीतता है। उससे तो आपको प्यार है, पर यीशु से आपको प्यार नहीं है। यीशु से को आप समय नहीं देते और दुनिया में रहते हो आप दुनियादारी को ज्यादा समय देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? आप यीशु को कह रहे हैं कि हमारी सीमा से चला जा, हमारे घर से चला जा, हमारी बाउंड्री से चला जा। यही तो दुख की बात है प्रियो, कि आप ऐसा कहते कि हमारी सीमा से चला जा। मैं 18वें पद को भी लेता हूँ इसमें। जब मैं नाव पर चढ़ने लगा, कौन? यीशु मसीह जब नाव पर चढ़ने लगा और चेले लोग नाव पर चढ़ने लगे, क्योंकि वो वापस जा रहे थे, कारण इन लोगों ने कहा था कि हमारी सीमा से चला जा। वो नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। कम से कम जिसकी दुष्ट आत्मा निकाली गई वो व्यक्ति ये बात तो कह रहा है, मुझे अपने साथ रहने दे। पर जिनमें दुष्ट आत्मा नहीं थी, जो ठीक ठाक थे, वो कह रहे हैं हमारी सीमा से चला जा। यही प्रिय दुख की बात है कि आपके ऊपर दुख नहीं है ना, इसलिए आप परीक्षा में नहीं पड़े, इसलिए आप अभी स्वस्थ हैं। इसलिए जब आप ये दिन आएगा ना, तो आप इस व्यक्ति की तरह कहेंगे, विनती करने लगेंगे, मुझे भी अपने साथ रहने दे। एक समय आएगा कि आप खुद कहेंगे, मुझे यीशु के साथ रहने दे, मुझे आराधनालय में जाने दे, मुझे प्रार्थनाओं में जाने दे। वो समय आएगा, पर आज भी समय है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आज भी यीशु मसीह आपको बुलाता है, लेकिन आप कुछ भी आप आने के लिए तैयार नहीं है। आगे देखिए प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, परंतु उसने उसे आज्ञा नहीं दी, क्योंकि गांव वाले ने इसे यीशु को कहा हमारी सीमा से चला जा। तो यीशु ने कहा तू भी साथ चलेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। यीशु ने उसे आज्ञा नहीं दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता दे कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु उसे साथ ना ले जाकर उसे एक काम दे गया, जो काम यीशु वहां नहीं कर सका। वो एक बड़ी जिम्मेवारी जो यीशु की बनती थी, पूरे गेरासेनियों के देश वाले लोगों को और आसपास के नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाने की, वो जिम्मेवारी इसको दे दी। किसको? इस व्यक्ति को जो चंगा हुआ था। इसे कहा कि जा अपने लोगों में जा। जो लोग यीशु को कह रहे हैं मेरी सीमा से चला जा, यीशु ने कह रहा तू वापस जा और अपने लोगों के जीवन में जाकर उस दया को, प्रभु की दया को बता दे, उस बड़े बड़े काम को बता दे। कैसे बड़े बड़े काम तेरे जीवन में प्रभु ने किए हैं, दया करके उस काम को बता दे। मेरे प्रिय, क्या आप दया करके उस दया को जो प्रभु ने आपके ऊपर की
दूसरों को बता रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह उस जिम्मेवारी को, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, अपने इस व्यक्ति को जो यीशु के साथ चलने की तैयारी में था, क्योंकि जानता है कि लोग डर गए मेरे से, तो लोग तो डरे हुए हैं। लोगों ने कहा कि जिस प्रभु ने मेरे को चंगा किया, उसे ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सीमा से चला जा, फिर मैं इन लोगों के बीच में क्या करूंगा। पर यीशु ने कहा, तू नहीं, तू जा वापस अपने लोगों के बीच में और जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियो, आज प्रभु ने, यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी काम किए हैं। आप भूल गए, आप बताने के लिए शर्मा रहे हैं, आप अपने आप को, अपना स्टेटस बचाते हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप उनकी तरह बनते जा रहे हैं, अन्य जातियों की तरह, आप दूसरे लोगों की तरह बनते जा रहे हैं, मसीह की तरह नहीं। इस व्यक्ति को समझ आ गई और ये लौट गया, ये चला गया। पर आप यीशु के पास न चलने के लिए तैयार है, ना ही यीशु ने आपको घर रोकने के लिए कहा है कि आप घर रुक कर बैठ जाएं। आपको दुष्टात्मा ने घर पर रोक लिया है ताकि आप उसकी वाणी को ना सुने। पर इसको यीशु मसीह ने कहा, जाकर सुसमाचार दे, चमत्कार को बता, लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है। जो लोग यीशु को कह रहे हैं हमारे सीमा से चला जा, तो ये व्यक्ति ने कहा, मैं भी यीशु के साथ चलता क्योंकि उसने मुझे चंगा किया है। और यीशु ने कहा, मैंने तुझे चंगा किया है, तो यही बात लोगों को बता, यही बात, ये जिम्मेवारी तेरी बनती है। जो काम मैं यहाँ नहीं कर सका, उस काम को अब तू करेगा। क्या आपको ये काम की जिम्मेवारी नहीं दी? मेरे प्रिय, दी है। आपको वो सी जिम्मेवारियां दी हैं, पर आप जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप उसके सुसमाचार को सुनाने से डर रहे हैं। आप डरे व्यक्ति के समान छुप रहे हैं। आप उसे अपने समय नहीं दे रहे हैं। एक दिन आएगा कि आपका समय फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखना चाहते हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो प्रिय आप प्रार्थना करो और ऐसी वीडियो देखिएगा और आने वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट लिखकर हमारे मनोबल को बढ़ाएं। इसको शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी ये वचन आशीष का काम बने। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के जनों को और परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने घर से कह रहा हो कि चला जा, पर वो भूल गया है कि उसके रहने से आपको आशीष मिलेगी। उसके साथ चलने से आप अनुग्रहकारी बन जाएंगे, आपके ऊपर अनुग्रह आएगा, परोपकारी बन जाएंगे, आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं परमेश्वर दास आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें और अपना ख्याल रखें और प्रार्थना करते रहें। जय मसीह।